जरा सोचिए, अगर समाजवादी पार्टी का ही कोई नेता मंच से कह दे कि जनता समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकेगी, तो सियासत में भूचाल आना तय है। अगर अपनी ही पार्टी का नेता कहे कि समाजवादी पार्टी ने किसान, दलित, पिछड़ों और गरीबों का शोषण किया, तो सवाल सिर्फ बयान का नहीं बल्कि पार्टी के अंदर की राजनीति का भी उठेगा। आखिर नेताजी की जुबान फिसली, या जो दिल में था वही जुबान पर आ गया। भाजपा पर हमला करने चले थे, लेकिन निशाने पर अपनी ही समाजवादी पार्टी आ गई। सुनिए नेताजी का बयान, फिर हम आपको बताएंगे कि इस बयान के राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी आज की डेट में, कल चुनाव होता है, आज चुनाव होता है, तो समाजवादी उत्तर प्रदेश में जनता उनको उखाड़ कर फेंकना चाहती है, क्योंकि इन लोगों ने जो किसान, दलित, बिछड़े, मजदूर, नौजवानों को जो इन्होंने धोखा दिया है। राजनीति में कई बार एक शब्द, एक वाक्य और चंद सेकंड का बयान पूरी राजनीतिक चर्चा का रुख बदल देता है। कुछ ऐसा ही इस बयान के बाद देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता ने बातचीत के दौरान कथित तौर पर ऐसा बयान दे दिया जिसमें अपनी ही पार्टी को लेकर गंभीर बातें कही गईं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने किसान, दलित, पिछड़े और गरीबों का शोषण किया और अगर आज चुनाव हो जाए तो जनता इन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अब यही बयान कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नेताजी समाजवादी पार्टी की जगह भाजपा का नाम लेना चाहते थे? क्योंकि आगे अपने बयान को संभालते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर भी हमला किया। उन्होंने भाजपा पर आम जनता के साथ धोखा करने और किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। लेकिन तब तक उनके पहले बयान ने राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए थे, क्योंकि जिस पार्टी से नेता खुद जुड़े बताए जा रहे हैं, उसी पार्टी पर किसान, दलित, पिछड़े और गरीबों के शोषण का कथित आरोप लगाना सामान्य राजनीतिक बयान नहीं माना जाएगा। क्या यह केवल जुबान फिसलने का मामला था या अपनी ही पार्टी को लेकर कोई नाराजगी बाहर आ गई? क्या समाजवादी पार्टी नेतृत्व इस बयान पर स्पष्टीकरण मांगेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आने वाले चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी के नेता इस तरह के बयान देंगे तो इसका संदेश कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच क्या जाएगा? राजनीति में विरोधी दल के आरोपों का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब सवाल अपनी ही पार्टी के नेता के बयान से पैदा हो जाए तो स्थिति अलग हो जाती है। हालांकि पूरे बयान का संदर्भ और संबंधित नेता का स्पष्टीकरण सामने आना जरूरी है, क्योंकि यह भी संभव है कि बोलते समय पार्टी का नाम गलत निकल गया हो। लेकिन अगर बयान जानबूझकर दिया गया है तो फिर सवाल गंभीर है, क्या समाजवादी पार्टी के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? भाजपा पर वार करने निकले नेताजी, लेकिन बोलते बोलते अपनी ही पार्टी पर कर बैठे प्रहार। किसान, दलित, पिछड़ों के शोषण की बात, जनता द्वारा उखाड़ फेंकने की बात। अब सियासी गलियारों में सिर्फ एक सवाल, नेताजी की जुबान फिसली या दिल की बात निकल गई? इस बयान पर नेताजी की सफाई और समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आती है तो तस्वीर और साफ होगी। देखिए, आपने पूछा समाजवादी पार्टी से। मैं महेशन शर्मा और गोल्डी भैया 2022 में भी तैयारी की और गठबंधन में चलेगी। 2027 की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आदेश किया और हम बरकरार हम चलते रहे और चलते रहेंगे। समाजवादी पार्टी आज की डेट में, कल चुनाव होता है, आज चुनाव होता है, तो समाजवादी उत्तर प्रदेश में जनता उनको उखाड़ कर फेंकना चाहती है, क्योंकि इन लोगों ने जो किसान, दलित, बिछड़े, मजदूर, नौजवानों को जो इन्होंने धोखा दिया है, उसका जवाब जनता देना चाहती है। जनता यो देना चाहती है। इन लोगों ने देश के अंदर जब 2014 में केंद्र में सरकार बनी तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ युवकों को रोजगार और नौकरी देंगे। दूसरा शब्द ये भी कहा, 15-15 लाख रुपए हर खाते में हम पैसा पहुंचाएंगे। किसानों के लिए आय दुगनी करेंगे। मजदूरों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द भी कहा था कि एक रिक्शा वाले के भी गले में हम सोना डलवा देंगे। आज रिक्शा वाले ही नहीं छोड़े। इन लोगों ने केवल जुमलेबाजी की है और जनता को बेवकूफ़ बनाया। उसका जवाब जनता 2024 में भी दे चुकी है और फिर दे रही है। और आपने देखा कि दिल्ली के अंदर जो नौजवान हमारे पहुँचे, जो पेपर लीक के ऊपर जो हुआ, जो धरने पे बैठे, उन लोगों पे जो अत्याचार आज इन लोगों ने, आपने देखा था कि इन लोगों ने जिस टाइम पे
हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी पे जब मुद्दा उठा तो 3 शर्त मंजूर रखी गई थी कि इनको मानो। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद इनसे कहा था कि नौजवानों पे किसी पे केस नहीं लगेगा, वो केस लग रहा है, उनको लाठी मार के जेल भेजा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। उसके ऊपर भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कल भी सदन में थे, उसी के ऊपर मुद्दा उठाया और आगे उठाना चाहते हैं। सदन में जिस तरीके से बहस होती है और हमने भी देखा है, आपने देखा होगा कि किसी भी विपक्ष को बोलने तक नहीं दिया जाता है, उस पर क्या कहना है? देखिए, विपक्ष में बोलने का इन लोगों को हमेशा आपने देखा था कि जो लोग विपक्ष बोलना चाहता था, आज तक के पहले भी आपने देखा जब विपक्ष बोलना चाहता था तो सबसे बड़ी मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन भी करूंगा, मीडिया जो हमारे बड़े बड़े चैनल हैं उन लोगों ने जो विपक्ष बोलता है उसे दबा देते हैं, उनकी बातों को नहीं सुन देते हैं और जो बीजेपी का कोई भी आदमी गलत भी बोल जाए उसको भी चैनल पर सुनाते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैं इनसे कहता हूँ चौथा स्तंभ कहते हैं हमारी मीडिया को। जिस स्तर से ये जनता को, जो कमज़ोरों को, दलित बिछड़ों को और पीड़िया, हमारे पीड़िए का मतलब है जो पीड़ित है किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हम उसके स्तर पर चलना चाहते हैं। जिस स्तर से मीडिया ने विपक्ष को दाबने की कोशिश की, आज वही मीडिया वक्त जरूर पलटता है। आपने देखा था जब राजा नल पे जब औखा पड़ी, राजा हरिश्चंद्र पे औखा पड़ी, इन दोनों पे औखा पड़ी है। और कौरव पांडवों का आपने देखा था जब उनके ऊपर जब आपसी में भाइयों में लड़ाई हुई तो उन पे भी औखा पड़ी, तो उनको भी वनवास दे दिया गया था। तो जब समय आए तो वही अर्जुन वही बाण थे, तो वही अखिलेश वही समाजवादी है कि वही अर्जुन वही बाण है, यदुवंशी है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन रहेगा? कांग्रेस और सपा का गठबंधन रहेगा। हमारे तो हम लोगों को जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव और हमारे कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी जो आज तक संग मिलकर के जो काम कर रहे हैं उसी स्तर पर कर रहे हैं, जिस स्तर पर गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। और आगे बड़े नेता हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, उनके बीच में हम नहीं कह सकते। हम लोगों को जो जिले के स्तर पर और तहसील के स्तर पर हमको जो आदेश दिया है उसका हम पालन कर रहे हैं और दोनों मिल करके हमको जो आदेश देंगे उसका हम पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।